हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के लिए हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो अक्टूबर नवंबर 2020 से है। टॉपिक इसका डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें नॉर्मली नंबर सिस्टम कन्वर्जन फोकस्ड है और हम एक नंबर से दूसरे नंबर में, एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में उन डेटा को या नंबर्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। पेपर वन वेरिएंट 3, पेपर वन का वेरिएंट 3 है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि 4 डायनरी टू 8 बिट कन्वर्जन आर गिवन, टेक करेक्ट टू शो इफ ईच डायनरी टू 8 बिट बाइनरी कन्वर्जन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। मीन्स कि एक डायनरी नंबर हमें गिवन है, उसी की बाइनरी कन्वर्जन हमें गिवन है और हमें ये शो करना है कि ये कन्वर्जन जिस नंबर के लिए दी हुई है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ओबियसली जब तक हम वो कन्वर्जन खुद से नहीं करेंगे हम नहीं बता सकते कि ये सही है या गलत है। तो आइए सबसे पहले हम 145 जो पहला हमें नंबर गिवन है, इस नंबर को कन्वर्ट करके और ये देखते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो मैं यहाँ 8 बॉक्सेस बना रहा हूँ 8 बिट्स के लिए, ताकि थोड़ा सा हमें रिप्रेजेंटेशन और उसकी विजुअल आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, अब मेथड वही है जो इससे पहले हम कन्वर्जन में बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी में जो हम देख चुके हैं। और वो हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम इन बिट्स को यहाँ जो है वो राइट कर लेते हैं। तो 1 0 0 0 1 0 0 1। जो बिट्स 1 है उनको मैं ऑन कह रहा हूँ, जो बिट्स ऑफ 0 है उनको मैं ऑफ कह रहा हूँ। अब सेकंड स्टेप पे हम यहाँ बिट्स का वेट जो है वो असाइन करते हैं। बिट्स के वेट के लिए अगर आप पुरानी वीडियोस आपको याद है, तो जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं बाइनरी से डेसिमल में, तो बाइनरी की हर बिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, जितने भी बिट्स होती हैं, और इनमें 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन पावर्स असाइन करते हैं। और इन पावर्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो पहली बिट पे हमेशा 2 के 2 की पावर 0 होती है और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए बिट 1 का वेट 1 होता है। इसके बाद 2 की पावर 1 होती है, दैट मीन्स 2 की पावर 1 का मतलब 2, इसलिए सेकंड बिट का वेट 2 होता है। तीसरे बिट की पावर 2 होती है और 2 की पावर 2 का मतलब 4, इसलिए तीसरे बिट का वेट 4 होता है और इसी के 2 के मल्टीपल में ये तमाम बिट्स जो है वो असाइन हो जाती हैं। तो ये इसको मैं, क्योंकि पहले भी हमने किया हुआ ये कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है, तो फिलहाल इसको रब कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकें। ओके, 1 2 4 8 16 32 64 128। नाउ अब हमें क्या करना है, अब वो तमाम वेट्स जिनकी बिट्स ऑन है उनको हम ऐड कर देंगे। तो 145 के लिए जो बिट्स दी हुई हैं उनमें कौन कौन से बिट्स ऑन है, उसमें एक 128 वाली बिट ऑन है, एक 16 वाली बिट ऑन है और एक 1 वाली बिट ऑन है। इट मीन्स के 128 प्लस 16 प्लस 1, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 145। इट मीन्स कि जो पहला वाले नंबर और उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है वो करेक्ट है। तो यहाँ मैंने इसको करेक्ट वाले कॉलम में टिक कर दिया। ओके, दूसरा नंबर जो गिवन है वो 179 है। मैं फिर इसके लिए 8 बिट्स जो है वो यहाँ बना रहा हूँ, 1 2 3 4। आप चाहें तो जिस वक्त प्रैक्टिस में हो जाए तो डायरेक्टली बिट्स लिखकर और उसके ऊपर वेट्स असाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैं बिट्स इसके अंदर कॉपी करता हूँ, 1 0 1, ये वाली बिट्स हमें कॉपी करनी है क्योंकि
179 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 101 011 0 एंड 1। नाउ सेकंड स्टेप में बिट्स के वेट असाइन करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। थर्ड स्टेप में जो बिट्स ऑन है उनके वेट्स को ऐड कर देंगे। तो पहली वाली बिट यानी 128 वाली बिट ये ऑन है, 32 ऑन है, 16 ऑन है, 4 ऑन है और 1 ऑन है। तो 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, और अगर इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो आई थिंक मेरे पास 181 आता है, जो कि 179 के इक्वल्स नहीं है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं और हमें टिक मार्क इनकरेक्ट के कॉलम में हमें 179 के आगे लगाना है, क्योंकि ये कन्वर्जन करेक्ट नहीं है। नाउ तीसरा हमारे पास पार्ट 3 जो है वो 11 है। 11 की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं फिर 8 बिट बना रहा हूँ। ओके, नाउ इस वाले नंबर को हमें यहाँ लिखना है। बिट्स को 1 1 0 0 1 0 0 एंड 0। ओके, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप, वेट्स असाइन कर देते हैं 32 64 128, और अब उन तमाम बिट्स को जो बिट्स ऑन है उसको ऐड कर देते। तो एक ये बिट ऑन है 16 प्लस एक ये बिट ऑन है 2 प्लस और एक ये बिट ऑन है 1। 16 17 18 19, इट मीन्स के 19 और 11 इक्वल नहीं है। तो ये जो कन्वर्जन हमें, ये जो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है दो अलग अलग नंबर फॉर्मेट्स में 11 की, वो करेक्ट नहीं है। तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट हमारे पास है 100। इसके लिए जो 8 बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, 0 1 3 टाइम्स 0, 0 1 3 टाइम्स 0, 1 1 0 1, सॉरी 1 1 0, 1 1 0। ये मैं करेक्ट कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, सेकंड स्टेप, वही इनको वेट्स असाइन करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। जो बिट्स ऑन है उनको हम ऐड कर देंगे 64 प्लस 32 प्लस 2। तो अगर मैं 64 32 और 2 को ऐड करूं तो 2 और 2 4 और 4 8 और 6 और 3 9, दैट इज 98, विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू 100। तो ये जो तीसरी वाली रिप्रेजेंटेशन थी ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। तो आपने बड़े ध्यान से ये वेट्स असाइन करने, क्योंकि नॉर्मली जो है वो इन वेट्स को असाइन करने में ही हम गलती करते हैं और वहाँ हमारे मार्क्स लूज होते हैं। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, और अगर आप इसमें हर कन्वर्जन अपने हर आंसर सही कर देते हैं तो आपको हर सही आंसर के लिए 1 मार्क जो है वो मिलेगा। ओके, इसी के पार्ट बी पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके पार्ट बी है, देखिए आप इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, वीडियो थी उसके अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, उसमें भी बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन थी। ओके, इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। कन्वर्ट द 12 बिट बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। आसान सी बात है, 12 बिट्स का आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया
और उस 12 बिट्स के बाइनरी नंबर को आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर। तो एक बात हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल का हर डिजिट 4 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इट मीन्स कि अगर हम 4 बिट्स को ग्रुप करें और उसके ऊपर बाय वेट जो है वो असाइन कर दें बिट्स के, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, और उसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल का डिजिट बनता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो ये 4 बिट्स पहली वाली, ये एक ग्रुप है हमारे पास, दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। इन पे वेट्स असाइन कर देते हैं 1 2 4 8। इस पे भी वेट्स असाइन कर देते हैं 1 2 4 8 1 2 4 और ये 8। इस ग्रुप में कोई भी बिट ऑन नहीं है, तो इसका मतलब ये तमाम को ऐड कर लेंगे, 0 हो जाएगा। इस ग्रुप में 4 वाली बिट ऑन है, ठीक है, तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इस वाले ग्रुप में 4 और 8 ये बिट्स ऑन है, तो 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12। और हमें ये बात पता है कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर में 9 से ग्रेटर 10 11 12 13 14 या 15 डिजिट आ रहे हो तो 10 रिप्लेस हो जाता है ए से, 11 बी से, 12 सी से, 13 डी से, 14 ई से और 15 एफ से। तो इस वक्त हमें जो आंसर, जो बिट्स को हमने कैलकुलेट की लास्ट ग्रुप की, वो इक्विवेलेंट है 12 के, और 12 का मतलब हो गया सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे सी 4 और 0। तो ये भी आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन है, और हर करेक्ट कन्वर्जन के लिए जो आप करेंगे उसके लिए आपको 1 मार्क जो है वो दिया जाएगा। तो एक आपने ये चीज़ का नोट की कि इस तरह की सिंपल कन्वर्जन है, बस उसके अंदर हमें वो टेक्निक, सही बिट्स, उनकी पोजीशन, या कभी किसी वक्त हम बिट्स को उतारते हुए 1 को 0 या 0 का 1 कर देते हैं, तो वही हमारे नंबर कटने का बाइस बनते हैं। तो हमें ज़रा ध्यान से फोकस करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये मार्क्स गेन करना इसके अंदर बहुत आसान है। और उसी तरह से अगर गलती करते हैं तो मार्क्स लूज करना भी आसान हो जाएगा। बट आई होप कि आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बुक में जो क्वेश्चन होंगे उनको भी, और साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी दोबारा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, आपके एग्ज़ाम के हवाले से कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ है और आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह का कोई अगली वीडियो है, तो वो आप मिस ना करें, अगला कोई कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि इसके बाद दूसरे क्वेश्चंस की वीडियोस इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। तो उसको भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो एक्सप्लेन करें कि किस तरह से आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है कि किस तरह सॉल्व करने के लिए, और फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए ताकि आप अगली वीडियो मिस ना करें। अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।